ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं, तो जरूर देख के जाना। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि कॉस्ट शीट। चलिए, फर्स्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे चलिए लिख लीजिए आप फटाफट करके। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसके साथ जोड़ेंगे परचेज, मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्ट में लिख रहा है रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ RM, हम शॉर्ट में लिखते हैं RM का मतलब रॉ मटेरियल्स, नहीं तो लिख देते हैं पूरा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिर और क्या ऐड हो सकता है, प्लस अगर कैरेज लगा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज और फ्रेट, फ्रेट भी बोल सकते हैं, फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, प्लस और क्या हो सकता है, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट करके लाए तो इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये आगे आपके पास जुड़ गया। और क्या जुड़ सकता है इसके साथ, फिर और भी एक जुड़ सकता है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी दिया आपने, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कोई ऐसा लगा तो ये आपने सब जोड़ दिए। और इससे लेस क्या होगा, कुछ लेस तो होगा ही। लेस क्या क्या होगा, जैसे लेस होगा आपका कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या हो सकता है, मतलब आपका मटेरियल आग लग गया तो डैमेज हो गया, चोरी हो गया, ठीक है, गिर के डैमेज हो गया, इस तरह का अगर होता है तो उसको बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। और क्या लेस होगा, और लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस कैरेज और फ्रेट ऑन परचेज प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल अगर रहेगा तो, फिर प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब जोड़ेंगे। फिर उससे हम लेस क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है बच्चों, चलिए नंबर 2, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में देखिए आप कॉपी करते रहिए क्योंकि यहाँ से हमको मिटाना पड़ेगा और दोबारा लिखना पड़ेगा। तो नंबर 2 में प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा। प्राइम कॉस्ट देखिए, प्राइम कॉस्ट के लिए क्या क्या लगेगा, रॉ मटेरियल आपको देखिए स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी बता दिया है क्या क्या लगा था जी। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस प्लस चार्जेबल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ये तीनों हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा आपका। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया ये, और इसके बाद ये आ गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नंबर 3, प्राइम कॉस्ट के साथ हम क्या करेंगे और कुछ जोड़ेंगे तो आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट।
तो हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर में आपको लिख के दिखाया है। तो चलिए वर्क्स कॉस्ट कैसे आएगा, वर्क कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट कैसे आएगा, वर्क्स कॉस्ट कैसे आएगा, वर्क्स कॉस्ट कैसे आएगा, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस उसके साथ प्लस करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके साथ ओपनिंग अगर रहेगा तो WIP, आपको बताया WIP का क्या मतलब है, वर्क इन प्रोग्रेस, और माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP। तो प्राइम कॉस्ट के साथ प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड हम जोड़ेंगे, प्लस उसके साथ ओपनिंग WIP जोड़ेंगे और क्लोजिंग WIP माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। अगर ये WIP वाला मैटर नहीं रहेगा, साम्स में प्रॉब्लम में नहीं दिया जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, प्राइम कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर नंबर 4, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा ना, वर्क्स कॉस्ट के साथ वर्क्स कॉस्ट प्लस इसके साथ अगर हम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ देंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, वर्क्स कॉस्ट के साथ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कैसे आएगा, चलिए ये आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके साथ हम जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश गुड्स क्या होता है, जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल तैयार होके पड़ा हुआ है सेल के लिए, उसको बोला जाता है फिनिश गुड्स। जो ओपनिंग में पड़ा रहेगा वो ऐड करेंगे और लेस करेंगे जो क्लोजिंग पड़ा रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्या आएगा, नंबर 6, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसको बोला जाता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस उसके साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे। भाई इसके साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे इसके साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए नंबर 7 लास्ट, टोटल सेल्स कैसे आएगा, टोटल सेल्स कैसे आएगा, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल सेल्स। तो कॉस्ट
ऑफ सेल्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। तो टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा आपका टोटल सेल्स। ठीक है बच्चों, ये पूरा हमने फॉर्मुलाइज कर दिया। जो कॉस्ट शीट आपको बताया, स्ट्रक्चरिकली बताया था, उसको हमने यहाँ बिल्कुल फॉर्मुलाइज कर दिए हैं। जैसे हमने बोला रॉ मटेरियल कंज्यूम हमने स्ट्रक्चर में नहीं दिखाया, लेकिन हम देखो यहाँ पे दिखा दिया आपको, किस तरह से स्ट्रक्चर में दिखा दिया, किस तरह से कैलकुलेशन होके आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। इसको अगर आप याद रखेंगे तो फटाफट आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए और एक फार्मूलाज है, जैसे कि ये फिनिश गुड्स के बारे में हम बताएं। क्या होता है कि कभी कभार साम्स में आपको कुछ मिसिंग रहता है, जैसे प्रोडक्शन कितना वो नहीं बताया, ओपनिंग में इतना था, क्लोजिंग में इतना पड़ा हुआ है, इतना हमने सेल कर दिए हैं, तो ओपनिंग कितना हमने प्रोडक्शन किए थे वो निकालो। या कभी कभार रहता है प्रोडक्शन इतना हो गया है, ओपनिंग में इतना पड़ा हुआ था, सेल आपने इतना कर दिया, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है ये? चलिए देख लेते हैं। कोई ये रिलेशन है ना इसके साथ रिलेशन है, तो वो हम देख लेते हैं कि भाई कैसे क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो फिर बाकी ऐसे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको ये 7 जो आपने बताया उसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम थोड़ा उसको भी दिखा देते हैं। चलिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे, या प्रोडक्शन कितना हो वो कैसे निकालेंगे, या कितना सेल किया हमने वो कैसे निकालेंगे। चलिए दिखाते हैं, ये क्वांटिटी में, यूनिट प्रोडक्शन में हम दिखाते हैं। चलिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ये यूनिट में जरूर है, यूनिट में हम जो बोल रहे हैं यूनिट में, नॉट इन प्राइस, यूनिट में कैसे निकालेंगे। चलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जितना ओपनिंग में आपके पास पड़ा हुआ था उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? प्रोडक्शन और आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रोडक्शन हम जोड़ दिए, और फिर क्लोजिंग में कितना पड़ा है कैसे करेंगे, तो इससे हम कितना सेल कर दिए वो अगर माइनस कर देते हैं तो फिर आ जाएगा। तो इससे हम माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर दिया और ये माइनस करेंगे सेल्स, जरूर यूनिट कितना सेल हमने सेल कर दिया, तो आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट में। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स करने से आपके पास आ जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, इसमें अगर कोई भी मिसिंग है हम उस जगह पे बैठा लेंगे जो दिया हुआ है, बाकी आप फॉर्मूला वाइज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला वाइज हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा एक देखा भी देते हैं आपको। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट दिया हुआ है, और कितना सेल किया वो भी बता दिए हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बताया, कितना आउटपुट किया हमने, कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रोडक्शन इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स मतलब यूनिट में, बार बार बता देते हैं हम, यूनिट में सेल्स। ठीक है, सेल्स के साथ क्या जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स के साथ क्लोजिंग स्टॉक जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो फिनिश गुड्स है, फिर माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम प्रोडक्शन कितना हुआ है, सेल्स के साथ क्लोजिंग स्टॉक जोड़ेंगे और उससे ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों,
चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प हो रहा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़रूर व्यू कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और आगे जाके हम MCQs प्रॉब्लम लेके आपके पास सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।